जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले उनका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है जो कि इस तारीख से होने वाला है, ठीक है ना। आपको बताने वाले हैं किस तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, रूटीन के साथ सभी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आपका स्कूल के माध्यम से आपको जो ना 3 यानी कि परीक्षा लिया जाता है, जो कि उसके बाद जो है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी कि मैट्रिकली होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इतना, जो कि पहला में जो है ना फर्स्ट टर्मिनल आपको एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सेकंड टर्मिनल एग्जाम होता है, तीसरा में होता है क्या, सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम से ये पता चलता है कि आपका बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन रहेगा किस तरह का सेट रहेगा और किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। ये जो आपको बताने वाले वायरल क्वेश्चन पेपर है बाबू, याद रखिएगा, ये ओरिजिनल नहीं तो ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। ये वायरल क्वेश्चन पेपर आपको याद रखना 100% इससे क्वेश्चन आपको लड़ने वाला फर्स्ट टर्मिनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में। ये देख सकते हैं यहाँ पर 23-24 सीजन यानी कि जो भी विद्यार्थी 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है ना। सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले आपको बता दें कि एग्जाम जो है ना किस तारीख से होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, आपका स्टार्ट जो डेट दिया गया ना 20 जुलाई से दिया गया है, ठीक है ना, 20 जुलाई से दिया गया है। लेकिन प्रथम पाली में आपका विज्ञान है और यहाँ पर सेकंड पाली है जो कि 9th का भी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर विज्ञान है, यानी कि विज्ञान जो है आपका यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर 9th का विज्ञान है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको रूटीन दिया गया है। आपका विद्यालय में महाविद्यालय में हो सकता है कि यहाँ पर आपका अंग्रेजी की जगह आपका गणित हो, तो आप लोग मिला लीजिएगा, महाविद्यालय खुलेगा जैसे ही आप लोग वहाँ से जाकर मिला लीजिएगा कि आपका जो रूटीन है किस तरह से आपका रूटीन दिया गया है स्कूल में, ठीक है स्कूल। तो चलिए हम लोग बताएंगे 10वां का जो है ना यानी फर्स्ट ईयर में लगे वायरल क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो टाइम यहाँ पर दिया गया आपको 2 घंटा 45 मिनट का आपका स्कूल में जो टेस्ट परीक्षा होता है, एक तरह से इसको कह सकते हैं, वो 2 घंटा 45 मिनट का होने वाला, जो कि 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का आपको होने वाला है। क्लास 10th साइंस का हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा बाबू, कैसे डाउनलोड करना क्वेश्चन पेपर सारा चीज़ बताएंगे। आप लोग वीडियो में बस बने रहेगा, अंत तक जरूर वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के भाग पर बनता है, किस पर बनता है, तो आपको क्वेश्चन में आंसर में आपका आंसर जो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, आपका दृष्टि पटल भी पर बनता है और रेटिना पर भी बनता है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा समान दृष्टि का न्यूनतम दूरी बताएगा। समान अगर पूछा जाएगा तो समान न्यूनतम का बात किया जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर कहाँ है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता था। बिल्कुल आपको याद रखना, नेक्स्ट यानी कि लेंस जो लेंस होता है ना, उसका लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन करा, दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए जो ना लेंस का प्रयोग, दूर का जब भी बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, और नज़दीक का बात किया जाएगा तो उत्तल हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन आता है, ये यानी कि टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रिज्म जो है ना कितने सतह से घिरा रहता था, 5 सतह से घिरा रहता है। बिल्कुल सभी को आप लोग नोट कर लेना है, और इसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, इसका आंसर की कैसे आपको सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का पाना है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंग जो होता है ना सबसे अधिक होता था। प्रकाश का तरंग सबसे अधिक होता है ना, ये लाल का होता है, और प्रकिरण जो सबसे अधिक होता है बैगनी का होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं वो क्या, कौन से कण होते हैं, तो आपको याद रखना है जब विद्युत धारा में प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर मापने की युक्ति, विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना, बोर्ड परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये आपको वायरल क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने जा रहा है आपका 20 यानी कि 20 जुलाई से, उसी का हम वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी इसमें परेशानियां होगा, कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी ऐसा लगता है कि गलत आंसर सर बताएं, जो भी आपका इसमें डाउट होगा सारा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है। विद्युत परिपथ शक्ति क्या होता है, V × R होता है। क्या होता है, V × R। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यानी KWH, किलोवाट घंटा किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है ना विद्युत धारा विद्युत शक्ति का, ठीक है ना, विद्युत शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर प्रवाहित धारा होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 वाट इसका
शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत हीटर का तार बना होता है, विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। टंगस्टन किस में होता है? तो फिलामेंट बल्ब में रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा, यानी कि देखिएगा जो दर्पण आपका यहाँ पर चालक बैठा रहता है, इसका सामने जो लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी में भरी बाल्टी की गहराई मालूम पड़ने का जो कारण होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाना, ताकि जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है सबसे पहले आपको देने के प्रयास करेंगे। ठीक ना, सबसे पहले हम आपको देते हैं और यानी कि हर साल आपको सबसे पहले एग्जाम होने से पहले ही आपका जो वायरल क्वेश्चन पेपर और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सारा प्रोवाइड कर देते हैं वेबसाइट के माध्यम से और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जो जल्दी से फटाफट क्या करिएगा, तो चैनल को जो है जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करके आप लोग इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना, वेबसाइट को भी और यूट्यूब चैनल को भी। ठीक है, दोनों पर आप लोग जुड़ जाइए, ताकि जैसे भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र का आंसर और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन से किसको केरोसिन में क्यों रखते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाएगा, सोडियम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड है? बॉक्साइड जो होता है ना, एल्युमिनियम में होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक आपको याद रखना, ग्रेफाइट क्या है, ये सुचालक है, ये सब क्या है, यानी कि सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अम्लराज किसी अन्य से नहीं घुलती है? कौन नहीं घुलती है? तो कॉपर नहीं घुलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न कर, निम्नलिखित में से कौन यानी कि आयनिक है? आयनिक कौन है? KCl है, बताइएगा KCl है या CCl4 है या HN है या CO2 है? आप इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? पीतल जो है ना क्या है, दो मिश्र धातु मिलकर बना है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो बेर्जेलियस ने किया था, बेर्जेलियस ने किया था, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्डिहाइड श्रेणी में यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह जो है विद्यमान होता है? कौन होता है? तो CH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड की श्रेणी में CH बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हरे पौधे में परमाणुओं को बांध रखने वाले कौन सा बांध होते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, आयनिक बांध होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी को आप लोगों को नोट कर लेना, जिस तरह से हम आपको बताएंगे वेबसाइट पर उस तरह से जाकर सर्च करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि क्या करना है। आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है ना, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन। तो चलिए आपको वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना सारा चीज़। ठीक है, चलिए आप लोग कोई सा भी ब्राउजर आपको खोल लेना, इस पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है ना, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हो यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस आएगा जस्टेबल एजुकेशन का। ठीक है ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसी पे आपको जैसे ही क्लिक करते हो बाबू, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, या तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, या तो आप डेट टुडे या तो न्यूज़ टुडे, किसी में भी जाइएगा सारा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th पे चलिए हम आते हैं। क्लास 10th पे जैसे ही आते हैं यहाँ पर देखिएगा नीचे, यहाँ पर नीचे आपको देखिए यहाँ पर दिया गया ना, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट जारी, बिहार बोर्ड प्रथम शाब्दिक परीक्षा। बस इसी पे आपको क्या करना, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग फर्स्ट पर क्लिक करते हो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना दिया गया सारा जानकारी कि आपका एग्जाम किस लिए लिया जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर, सारा इस वीडियो में इस पोस्ट के माध्यम से बताया गया। तो आप लोग ना इसको बारीकी से सभी लोग जरूर पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं बाबू, आप लोग बताया कि 5 मिनट में सारा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये मेरा वादा है। तो इसका जरूर आप लोग सारा विद्यार्थियों को पढ़ लेना, किस तरह से आपको एग्जाम शुरू हो रहा है सारा चीज यहाँ पर दिया गया। तो आपको क्या करना है, तो बस यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, इस पर क्लिक करना, रूटीन डाउनलोड करना, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर पर डाउनलोड करते हो बाबू यहाँ पर एक लिंक खुलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आना। अब यहाँ से देखिएगा सारा चीज़ में दिया रहेगा, साइंस का जो भी आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सारा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। इस पर क्लिक करना, जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर सारा चीज पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही आपका यहाँ पर आंसर ओरिजिनल आंसर किया आता है तो यहाँ पर सारा BC जो भी भराएगा यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर से आना है और यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर, किस तरह से आपको क्वेश्चन बता रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिएगा कौन सा बताए थे, चलिए यहाँ पर देखिएगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहा था देखिएगा,
हीरे कार्बन परमाणु को बांध रखने वाले क्या होता है, आयनिक होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक तत्व में सहसंयोजक का उधार जो पर्याय होता है क्या होता है, सहसंयोजक होता है। ठीक ना, बिल्कुल याद रखिएगा। एक ब्यूटीन तथा दो ब्यूटीन किस प्रकार का समयवी है, बिल्कुल याद रखना, किस प्रकार का समयवी है, तो क्रियाशील समयवी है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या कर रहा बाबू, समझिएगा। अगला प्रश्न कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है। वेल्डिंग जो करता है ना, उसमें से एक धातु होता है, एसिटिलीन नाम का क्या होता है, एक धातु होता है। ठीक ना, उसी से क्या होता है, वेल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्कोहल बनाने में शर्करा किण्वन विधि किससे होता है, बताइए किससे होता है, तो एंजाइम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। क्या होता है, HCl। कौन सा आयन है, तो बताइए OH है। क्या है, OH है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति है जो ना प्राकृतिक अम्लीय, अम्लीय किसका होता है, लाइमन जूस या यानी कि एंटासिड किसका होता है। आप लोग इसका कमेंट देना क्या इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, आपका जो कुल प्रश्न जो रहने वाला है ना, वो फर्स्ट टर्मिनल बोर्ड परीक्षा में कितना प्रश्न रहने वाला, साइंस में आपको 50 रहने वाला है। तो कहिएगा सर 50 क्यों, क्योंकि इसमें जो टेस्ट परीक्षा लिया जाता है बाबू, इसमें आप लोग को जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक ना, आपको याद रखिएगा, क्योंकि टेस्ट परीक्षा स्कूल के माध्यम से लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित, यानी कोई सा भी ताज़ा तेल उसको सुरक्षित रखने के लिए ना हम लोग नाइट्रोजन में रखेंगे ना, तो क्या होगा, ये सुरक्षित रहेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, स्टाइलिंग ने किया था, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा बुद्धि का चतुराई है, बुद्धि का चतुराई कौन है, सेरिबिलियम है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या है, सेरिबिलियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बताइए किसको कहा जाता है, बताइएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1.5 kg, बिल्कुल याद रखिएगा, या 1.3 kg भी रहेगा तो ये भी आंसर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन करा, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है, प्रत्यावर्ती चाप जो बनता है मेरुरज्जु में बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीव प्रक्रम अपनी श्रृंखला का वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इष्ट लैंगिक जनन विधि को क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं, बिल्कुल याद रखने, क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तक सर्वाधिक तकनीकी तैयार पौधे को क्या कहते हैं, बताइए, क्या कहते हैं, पादप कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी, एकलिंगी क्या, पपीता है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इतना सारा आप लोग को जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, सारा प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाके। तब चलिए अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार का, देखिए प्रश्न 1 से 4 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से क्या, ये प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य, सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य, 2-2 नंबर का होगा, 8 नंबर ऐसा प्रश्न मिल रहा है। तारा क्यों टिमटिमाता है, सूर्योदय के समय सूर्य यानी कि रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम लिखकर व्याख्या कीजिए। ठीक ना, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो सारा चीज़ आपको कैसे इसका आंसर मिलेगा, आपको वेबसाइट पे ही जाकर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, जैसे जिस तरह से बताया, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग का क्वेश्चन है, यानी कि 6 मार्क्स से एक क्वेश्चन से मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, दृष्टि दोष दूर करने के लिए किससे प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस का सूत्र है, इसको स्थापित करना है। ठीक है ना, 1 से 6 से 9 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 4 × 2 यानी कि 2-2 नंबर का 4 प्रश्न है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में भी सेट रहेगा, और जो टर्मिनल परीक्षा होता है ना, वो आपके स्कूल के माध्यम से परीक्षा लिया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, घबराना नहीं है बाबू, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से हम बता रहे हैं सभी को आप लोग फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम। जैसे ही आप लोग कमेंट कीजिएगा सर अगला क्वेश्चन पेपर भी डाल दीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन पेपर भी डालने के एकदम प्रयास 99% करेंगे, अगर कमेंट कर देते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।